फोकस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। और फोकस होता तब है जब फोकस के पीछे कोई चीज आपको लालच पैदा करती है, या फोकस के पीछे कोई गोल आपका होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, सुनना मेरी बात ध्यान से। प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम ये है साला तुम्हारे पे गोल ही नहीं है। तुमसे अगर आज मैं एक बात पूछ लूं ना कि तुम्हारी जिंदगी का कोई एक लक्ष्य बता दो कि ये करना है, तो 99% लोग वो एक लक्ष्य ही नहीं बता पाएंगे। एक लक्ष्य ओवरऑल आएगा, पैसा कमाना है, मेरे पिताजी को भी नहीं आ सकता। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उठती, बेचैनी नहीं उठती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, किसको तो लगता है ये नहीं होना चाहिए। लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी। अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है, यानी आप भगवान की नजर में हैं। जो इंसान भगवान की नजर में, तभी प्रॉब्लम आते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। अगर हम ना प्रॉब्लम ही नहीं है कि साहब मुझे आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है, यानी मुझे देख तो रहा होगा, राइटा? देखना तो पड़ेगा ना साहब, ऐसे कैसे दे दोगे यार? गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम एक झंझट है। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जिसमें उसको लगता है कि मेरा वक्त खराब है, भगवान मुझसे नाराज है, कुछ भी मेरे साथ बढ़िया नहीं चल रहा। वो जाएगा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, उसका मन नहीं लगेगा, वो काम नहीं करेगा, सोता रहेगा, कहेगा कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है, ऐसे चलेगा उसका रेट। यानी प्रॉब्लम को वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि प्रॉब्लम एक झंझट है। अमीर आदमी प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, यानी खुदा चाहता है कि मेरी औकात बढ़ जाए, राइट? वो चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं। जिंदगी में जिसको मिलता है ना, उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, अगर टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पता है, मुझे पता है, साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूँ चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। इस दुनिया में जिसको भी कामयाबी मिली है वो कंफर्ट जोन से बाहर आया, उसके बिना मिली नहीं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी होगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि हाँ कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। एक कांटा पांव में चुभ जाता है ना, तो कंफर्ट जोन कहता है रहने दे, वो रहने दे, इसको एक चुभ गया वही बहुत है, दूसरा और मत डाले। और जिसको पता है ये दूसरा डाले बिना निकलेगा नहीं, डाल दूसरा निकलेगा। अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है ना, तो उसकी चाल देख के समझ सकता है इसको 2 तो पैरासीटामोल देनी है, 1 ही देनी है, चल खत्म कर। और वो आने से पहले वो देख के तैयार कर ले जा, तो वो कहेगा ये डॉक्टर फर्जी है भाई, ये डॉक्टर फर्जी है। और अगर डॉक्टर उसको बोले आओ कल क्या खाया था, नींद कैसी आई थी, जीभ निकालो, आंख, सांस लो, क्या डॉक्टर है यार, पूरा चेक किया है, पूरा देखा है, काफी चेक करके दिया है यार, अंदर तक गया है ये है इसके अब ये चाहिए, इसको गैस की गोली देके भेज दे, ये इसकी गोली इसको ठीक करेगी। आपका तरीका कैसा है
आप उस बेहतरीन एक्टिविटी पे फोकस करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। पढ़ाई में इस हद तक मेहनत करना कि तुम्हें जल्दी अपने पैर टिकाने का मौका मिल जाए। पैर टिकाने का मतलब पहली एक नौकरी मिल जाए, आगे बढ़ने के लिए रास्ते बहुत खुलेंगे। अगर तुम्हें नौकरी भी नहीं मिली, तुम्हारी कम्युनिकेशन भी पुअर है, तुम्हें कुछ आता न जाता, तो फिर ये सोचना कि आज से 4 साल बाद 2027-28 में मेरे खर्चे के लिए मैं पैसे किससे मांगूंगी या किससे मांगूंगा। अगर तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता तो पढ़ लो। अरे बेटा, कमाई से कम खर्च करना, कमाई से कम खर्च करना, ये था कि नहीं था हमारे डीएनए में? ये बदल गया। ये बदल गया 1990 के बाद, जब से ऐसा कर्ज मिलने लग गया जो छुपा हुआ है। पहले जब आदमी गांव में कर्ज लेता था ना, तो पूरे गांव को पता चलता था इसने कर्जा लिया है, तो उसको शर्म आती थी। उसको लगता था यार गांव में कर्जा लिया है, इसका पता भी चल गया और कर्ज का हल्ला भी हो गया। अब कभी भी आके कोई सा भी बैंक आपको दे जाता है, पड़ोसी को पता भी नहीं चलता। जब से कर्ज छुप के मिला है, खर्चे आमदनी से ज्यादा करने लग गए, और जब से आमदनी से ज्यादा खर्चा करने लग गए। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे।